ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनोऽवधीतमस्तु मा विद्विषावहै शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ये तो फीलिंग दे रहा भाई, ये बहुत बड़ा नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवर्णिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तात् सततं अमर्गणैः व्याघ्रं कृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवत्वमां भवोद्भवाय नमः। दया कर दान भक्ति का हमें पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी की पुण्य आत्मा को बारंबार नमस्कार है। आप सभी का एडवांस स्वर विज्ञान में आपका स्वागत है। अब आपका बेसिक ज्ञान से आगे बढ़कर एडवांस की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेसिक स्वर विज्ञान की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, स्वर का ज्ञान और तत्वों का ज्ञान होने के बाद आपका भाग्य अपने आप बदल जाएगा, ये मान के चलो। इसलिए आप चाहे कुछ करो या कोई क्रिया ना करो, अगर आपको ज्ञान हो गया स्वरों का और तत्वों का, तो समझ लो आपका भाग्य का उदय होना शुरू हो गया। ठीक है, अब तत्व ज्ञान क्यों जरूरी है या ये किस तरह से हमें फायदा करते हैं वो बताता हूं। सबसे पहले तत्व ज्ञान जानने के बाद आप समझ लो कि जो काम करोगे उसमें आप 100% सफलता मिलेगी। अब 100% कैसे मिलेगी? जैसे आपने चंद्र नाड़ी में कोई काम करना है, ठीक है, तो चंद्र नाड़ी में काम करने के लिए मतलब है कि पक्ष चाहिए शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष जो है वो एक रिप्रेजेंट करता है आपका चंद्रमा को। ठीक है ना, इसका मतलब उसमें चंद्र स्वर बली रहेगा। उसके बाद फिर आपकी जो काम कर रहे हो तो चंद्र मतलब नाड़ी भी चलनी चाहिए, लेफ्ट स्वर। ठीक है ना, और वो दिन भी चंद्रमा का होना चाहिए जो 4 दिन है। ठीक है ना, और तत्व भी अगर आपका पृथ्वी तत्व और जल तत्व, 2 तत्व चंद्रमा के होते हैं। कभी भी कोई काम कर रहे हो, अगर आपका जल तत्व चल रहा है या पृथ्वी तत्व चल रहा है, आप समझ लो उसमें विजयी हो जाओगे। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर जल तत्व चल रहा है तो इमीडिएट फायदा हो जाएगा, अगर पृथ्वी तत्व चल रहा है तो थोड़ी देर में फायदा होगा, लेकिन परमानेंट होगा और ये जरूर इसका फायदा होगा। ठीक है ना, तो इससे ये मतलब इसलिए हम कर रहे हैं कि हम हमेशा किसी भी काम में 100% अपनी सफलता प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब हम आप आज तत्वों को जानने की या पहचानने की विधियां बताते हैं। जो हमारे स्वर है ना, स्वर और तत्वों का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। ठीक है, इन तत्वों
कितने जरूरी हैं, इसलिए इनका जिक्र कर रहे हैं। हमारे दोनों स्वर चलते हैं और दोनों स्वरों में 5-5 तत्व चलते हैं। जो व्यक्ति इनको पहचान कर उन तत्वों के रंग, परिणाम, आकार, काल, फल आदि सभी को जान जाता है, वो भली भांति साधना कर लेता है इन तत्वों की, उसकी कही हुई बात अश्वमेव सत्य होती है, हमेशा सत्य होती है। अगर आपने ईश्वर का भी अनुभव करना है, ईश्वर की सर्वव्यापक शक्ति का, अगर आप लोग कुछ लोग ये जानना चाहते हो कि भाई परमात्मा है तो किस रूप में है या उसका कैसा अनुभव होता है, तो उसके लिए आपको ये पंच तत्व की शुद्धि करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम पंच तत्व की शुद्धि करनी चाहिए और इनके हम साधनाएं होती हैं वो मैं अभी बताऊं, ठीक है ना। तो कल पहले मैंने उस दिन लास्ट क्लास में बताया था कि आप लोगों के जो वो हैं उनमें मैंने आपको एक वो बताए थे कि घर के वो देखने के लिए वास्तु, ठीक है ना। ये देख लो, आप एक बार रिपीट कर देता हूं तो आपको याद हो जाएगा। ये मैंने शायद शेयर नहीं की थी उस दिन, ठीक है ना, फिर मैंने अभी बना शेयर कर दी, तो ये आपके पास रहेगी, मैंने भेज भी दी इसलिए ताकि आप लोग देख सको अच्छी तरह से। ये हमारा साउथ ईस्ट कोण होता है, साउथ और ईस्ट का जो कोना होता है ना, यहाँ होता है अग्नि तत्व, ये होता है लाल रंग का, ठीक है, इसे बोलते हैं फायर एलिमेंट, ठीक है ना। कर दिया सर। ये आप अपने घर को देखना, ये ईस्ट है, पूरब की तरह होना चाहिए। इस हिसाब से इसको 3 भागों में बांट लो इस तरह से, ठीक ना, ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है। तो जो साउथ और ईस्ट का कोना होता है ये होता है आपका अग्नि तत्व का, और इसमें किसी भी कितनी भी जगह में आप वो जला सकते हो दीपक, जो मैंने बताया था, ठीक है ना। साउथ ईस्ट का क्या होता है, किसी का यहाँ पर बाथरूम आ रहा, किसी का गेट आ रहा, अरे भाई इतनी जगह है, कहीं पर भी जगा दो, जमीन में रख दो, वो काम करेगा उतने, ठीक है। ये तत्व समझ में आ गया। अब लेफ्ट में आ जाओ, ये होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये जल तत्व का होता है। ये कभी आगे बताए ना क्या, इसलिए पता होना चाहिए कि जिसका अगर ये खराब है तो समझ लो जल तत्व खराब है, ऐसे ही पता लगा सकते हैं ना हम। और नीचे होता है वायु तत्व नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, इसे एयर एलिमेंट होता है, और ये जल तत्व वाला वाटर एलिमेंट होता है, ठीक है। और ये होता है साउथ वेस्ट का, ये होता है पृथ्वी तत्व, ये येलो कलर का होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब ये आप वीडियो देखोगे उसमें भी रहेगा, ठीक है, और नहीं मैंने भेज दिया है तो उसे प्रिंट करा के रख भी सकते हो, या एक बार देख लो पता लग जाएगा। अब समझ में आ रहा है आपको? जी हाँ जी। चलो देखिए, अब हम आगे चलते हैं। अब हम आज तत्वों को पहचानने की दोबारा शेयर प्लीज दोबारा शेयर करना एक बार, मैं थोड़ा बिजी था। इसकी आप फोटो भी खींच सकते हो। हाँ स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। हाँ ले लो, नहीं तो मैंने भेज भी रखी है आपके उस पे ग्रुप में डाला हुआ है, ग्रुप में डाला हुआ है मैंने, ग्रुप में आया है। अब हम पहले तत्व को चेक करें और कौन सा स्वर चल रहा है पहले ये देखें। पहले सबसे पहले हमने स्वर देखना है कि स्वर हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, ठीक ना। सभी लोग एवरीबॉडी चेक, मैंने मोरपंख लाने को भी कहा था, कुछ लोग लाए भी होंगे सिर्फ चेक करने के लिए। क्या कोई लेकर आया है? मेरे पास है सर। हाँ तो ठीक, बहुत अच्छा। इसको कैसे चेक करेंगे, पहले मैंने आपको वो बताया था कि कितने कितने उंगल चलता है, ठीक है ना। अगर अंगुल से चेक करें तो सबसे पहले जो हमारा आकाश है, जो हम ब्रीदिंग लेते हैं, इसमें ब्रीदिंग नॉर्मल लेनी है, तेज नहीं लेनी, नॉर्मल ब्रीदिंग लेनी है। तो नाक के अंदर ही अंदर अगर आपकी सांस घूम रही है, समझ लो आपका आकाश तत्व चल रहा है, ठीक है। और इसके नाक से नीचे यहाँ पर यूं 4 उंगल लगाओ। अब हम उंगल से चेक कर रहे हैं, जैसे 4 उंगल लगाओगे यहाँ पर, यहाँ तक आपका अग्नि तत्व चला है। जिसके भाई वो आवाज आ रही है वो अपने आप म्यूट कर लो, अब कोई नहीं बोल पाएगा और ना कोई खोल पाएगा। दरअसल में आप मेरा नाजायज फायदा उठाते हो, मैं जानता हूं कि सबको ऐसा ना किया जाए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप यही चाहते हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि ये जो आपका जब हम सांस लेते हैं ना, ब्रीदिंग नॉर्मल, तेज से नॉर्मल जब ब्रीदिंग लेते हो, अगर अंदर ही अंदर घूमती है नाक के पास तक, तो समझ लो आपका आकाश तत्व चल रहा है। चाहे लेफ्ट सोल चल रहा हो या राइट चल रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं, मतलब इसमें हम तत्व जान रहे हैं, तो वो यहीं तक जो ब्रीदिंग आती है। दूसरी बार हम ले रहे हैं। और एक तरीका ये भी देखो कि अगर आप पहले स्वर पहचान लेंगे तो आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। क्या होता है, चल रहा आप राइट, इधर देखोगे तो कम पता लगेगा, इसलिए जो स्वर चल रहा है उसी के नीचे लगाओगे तो ज्यादा पता आ जाएगा। फिर आप यहां से 4 उंगल नापिए, यहां तक अगर वो आ रही है आपकी, ठीक है, क्या कहते हैं सांस, तो आपकी चल रहा है अग्नि तत्व, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। और यहां से फिर और 4 नापो, यहां गर्दन तक अगर आपकी आ रही है तो वो चल रही है आपकी वायु तत्व, ठीक है।
और वायु तत्व सीधा नहीं जाएगा, उसे और तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। मतलब ये मान के चलो गर्दन तक अगर सांस आ रही है तो आपकी चल रही है वायु तत्व, और अगर यहां तक चेस्ट तक आ रही है तो चल रहा है आपका पृथ्वी तत्व, और चेस्ट से भी नीचे जा रहा है तो चल रहा है वाटर, जल तत्व, ठीक है ना। वो 16 अंगुल होता है, मतलब 4 अंगुल हो गया अग्नि का, ठीक है, 8 अंगुल हो गया वायु का। आप लिख भी सकते हो, मैंने एक टेबल बनाने को कही थी ना, उसके बगल में लिख भी सकते हो, वो सब लिखी हो, उस दिन बताया हो, ठीक है ना। 4 अंगुल हो गया आपका अग्नि का, 8 अंगुल हो गया वायु का, 16 अंगुल हो गया आपका वाटर का, और 12 अंगुल हो गया अर्थ का। ये हम अंगुल के हिसाब से नापेंगे। अब किसी किसी को पता नहीं लगता कि हम कितने स्वर चल रहा है, तो फिर नीचे क्या करेंगे, वहां आप वो रखेंगे फेदर, मतलब जो मैं पीकॉक का या पतला कागज या रुई, अब देखेंगे कहां तक हिल रहा है, आपको पता लग जाएगा, समझ लो वो तत्व चल रहा है। गलती लोग कहां करते हैं, ज्यादा से ज्यादा गलती करते हैं लोग वायु में और अर्थ में। क्यों करते, 8 और 12 होती है तो सोचते हैं ये चल रहा है। यहां पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि वायु में अगर आप कह दोगे, सोच लोगे कि आपका अर्थ चल रहा है अर्थ एलिमेंट, तो पृथ्वी तत्व चल रहा है, तो क्या होगा कि आपका आधा काम होगा, आधा होगे नहीं। वायु तत्व का काम ही उड़ा देना, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। इसीलिए इनको तत्वों को बहुत गहराई से पहचानना, ठीक है। अब सबको याद हो गए, आपने नोट कर लिए होंगे। 4 अंगुल हो गया अग्नि का, 8 हो गया वायु का, 16 हो गया वाटर का, और 12 हो गया अर्थ का, ठीक है। चलो अब इनके मिनट लिखो, कितनी कितनी देर चलते हैं, शायद मैंने उस दिन बताए हो, नहीं बताया तो फिर लिख लो। 4 मिनट चलता है आकाश, लेकिन ये कब चलता है, ये मान के चलो जब आपका कोई स्वर बदलेगा। जब तक स्वर बदलेगा नहीं तब तक ये नहीं आएगा कि इसका रिलेशन सुषुम्ना के साथ बहुत अच्छा है। जैसे अब राइट से लेके आपका स्वर चेंज होने वाला है, तो क्या होगा, जैसे ही स्वर चेंज होने वाला उससे पहले सुषुम्ना चलेगी, यहां आएगी सुषुम्ना, चलेगी 30 सेकंड से शुरू स्टार्ट होके 2 मिनट तक चलती है, कभी के 30 सेकंड, कभी और कम, और कभी 2 मिनट, बस ज्यादा नहीं चलते। तो जब यहां आएगा तो मतलब चेंज होगा स्वर, तब से 4 मिनट के लगभग हमारा चलेगा आकाश तत्व, और 4 मिनट के बाद फिर 8 मिनट चलेगा आपका वायु तत्व, ठीक है, और फिर 12 मिनट चलेगा अग्नि तत्व, यहीं तक होगा, वो 12 मिनट चलता है। और उसके बाद अब आपके बच गए 16 मिनट चलेगा आपका वाटर एलिमेंट, और 20 मिनट चलेगा अर्थ। मतलब टोटल जोड़ो 20 और 16 36, ठीक है ना। ये टोटल सारे करो पूरे 60 मिनट हो गया, मतलब 1 घंटा हो गया। ये 1 घंटे का नियम है, ठीक है। तो आपके 1 घंटे में 36 मिनट मिल रहे हैं बहुत अच्छे कोई भी काम करने के लिए। यहां पर स्वर, इसलिए मैंने कई प्रेडिक्शन भी बताई नहीं, बेसिक की भी, क्योंकि मेरे को पता था कि उसमें गलत होने के चांस रहते हैं। इसमें अगर आपको तत्वों का नॉलेज हो गई तो कोई गलत होने के चांस नहीं रहेंगे और आप सही होंगे। और इन तत्वों के मालिक होते हैं, 2 तत्वों के मालिक होते हैं चंद्रमा, अर्थ का और वाटर का। पृथ्वी का और जल का मालिक होता है चंद्रमा, और जो 3 तत्व बच गए हमारे, वायु अग्नि और आकाश, इनके मालिक होते हैं सूर्य। तो सूर्य का काम करना है तो इसे, अच्छा अब एक तरीके से समझ में आ गया, अंगुल के नापने से समझ में आ गया, मैं तो साफ समझ सकते हो ना इसको। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मतलब जो अभी ना पहचान पाओ, लेकिन ये तो समझ गया कि इतने इतने अंगुल से ये तत्व चल रहा है, ठीक है जी। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि नाक के अंदर जो हवा बहती है उससे कैसे पहचाने। क्या होता है कि बाद में, अभी मैं एडवांस ही चल रही पढ़ाऊंगा कि जब स्वर जो 12 16 अंगुल है ना, उसको कम करते चले जाते हैं। जब बहुत ज्यादा आप रियल में साधना करोगे तो सांस कम होते होते होते, जितनी सांस कम होती जाएगी उतने आप सिद्ध होते जाओगे, और होते होते फिर 1-2 अंगुल तक रह जाएगी, जो सारी शक्तियां जब आपके पास आएंगी तो। लेकिन फिर आप कहोगे 2 अंगुल में कैसे पहचाने, तो वो तरीका यहां पर बता रहा है, और ये अभी भी आप कर सकते हो। नाक के एकदम बीचों बीच से अगर हवा जा रही है, ये बहुत सूक्ष्म लेवल पे होगे, जब मेडिटेशन करो या कुछ को तब देखना, या सुबह सुबह उठ के जब जलते हो ना तो देखना। और एक क्रिया मैंने पहले बताई थी, वो आपको कंटिन्यू करना है, कम से कम दिन में 4-5 बार अपने नाक में पानी के छींटे मारने हैं। पानी के जब छींटे मारोगे फिर बैठोगे तो आप देखोगे कि आप जल्दी पहचानने लग जाओगे, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। किसी किसी को कई महीने लग जाते हैं, 2.5 महीने लग जाते हैं, और किसी किसी के 15 दिन में सब ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको आप अगर सिंसियरली करना चाहते हो तो दिन में कम से कम 4-5 बार नाक में छोटे थोड़ा पानी, गर्म हो तो बहुत अच्छा है, थोड़ा नॉर्मल से छींटे मारो। जैसे थोड़े छींटे मारोगे तो आप देखोगे कि इसमें जो म्यूकस होता है वो साफ हो जाएगा,
जब साफ हो जाएगा तो आपको पता लगेगा सांस कहां से आ रही है। तो नाक के अगर बिल्कुल एकदम बीचों बीच सांस आ रही है, समझ लो आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है। ये दूसरा तरीका बता रहा हूं। पहले मैंने बताया अंगुल का तरीका, ठीक है। अब दूसरा तरीका बता रहा हूं, नाक के अंदर हवा आने का, नाक से बाहर निकलने का। अगर आपके नाक के बीचों बीच हवा निकल रही है, समझ लो पृथ्वी तत्व चल रहा है। अगर नाक के नीचे से टकरा रही है, जैसे हवा निकली नीचे से टकरा रही है, कई बार नीचे से टकराएगी, तो समझ लो आपका चल रहा है जल तत्व, ठीक है। ये भी लिख लेना कि हवा निकलने की जगह नाक के बीचों बीच पृथ्वी तत्व, और नाक के नीचे टकरा के निकल रही है तो समझ लो जल तत्व, और नाक के साइड में यहां लग रही है तो समझ लो वायु तत्व। आप करके देखना, ऐसा ही होता होगा। जिनकी हवा निकल रही है ना जल तत्व, कह रहे हैं हमारी बाहर चलती है, वो देखो उन्हें पता लग जाएगा बहुत जल्दी। नाक के साइड में अगर हवा लग रही है, आप सांस जब बाहर छोड़ते हो तो समझ लो आपका चल रहा है वायु तत्व। और नाक के ऊपर जा रही है, मतलब सांस तो ले रहा हो, यहां से टकरा के ऊपर को जाएगी। किसी किसी के ज्यादा धुआं में भी लगती है, यहां से निकल के ऊपर की तरफ जाती है, तब चल रहा होता है अग्नि तत्व। और नाक के अंदर ही अंदर रहती है, मानो जुकाम सा हो रहा है या कुछ नाक बंद सी है, तो आपका समझ चल रहा है आकाश तत्व, ठीक है। ये विधियां भी समझ में आ गई, लिख ली आपने, दोबारा फिर नोट कर लो। नाक के बीचों बीच से निकल रही है तो पृथ्वी तत्व, नाक के नीचे से टच हो रही है इधर से होंठों के ऊपर और यहां से, तो समझ लो जल तत्व। और नाक के साइड से जा रही है तो वायु तत्व, और नाक के ऊपर टच हो रही है यहां से तो समझ लो चल रहा है अग्नि तत्व, और नाक के अंदर ही अंदर है तो चल रही है आकाश तत्व, ठीक है। दो तरीके हो गए, आप पेन से लिखते रहना। एक अंगुल का तरीका हो गया, एक आपका मैंने बताया आपका नाक के से हवा बाहर निकलने का बहाव, मतलब हवा का बहाव कैसा है, उससे भी आप अपने तत्व पहचान सकते हो, ठीक है। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको कई तरीके समझाऊंगा मैं, 4 5 6, तो इनमें कम से कम 2-3 तरीके जब कंफर्म हो जाएंगे आपके, तब लगेगा कि हाँ यस अब ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा टाइम लगेगा ना अभी। जी। ठीक है, अच्छा अब हम एक तरीका और बताते हैं, तीसरा तरीका है कि स्वाद में, मतलब जो तत्व चल रहा होता है उसका स्वाद आपके मुंह में आ जाता है। ये मत सोचना कि अभी एकदम मीठा खा के और मीठा स्वाद आ रहा होगा, ऐसा नहीं। आपने कम से कम 1.5-2 घंटे से कुछ खाया ना हो, पानी वानी पिया हो, तो आप देखोगे कि आपके जौन सा तत्व चल रहा है मुंह में, उस तरह का स्वाद आ जाएगा। अब देखो अर्थ अगर चल रहा है पृथ्वी, तो पृथ्वी चल रही है तो समझ लो आपके मुंह में हल्का मीठा सा आएगा, या मीठा खाने का दिल करेगा, यार मैं बर्फी खा लूं, मीठा खा लूं, कुछ भी मीठा खाने को दिल कर रहा है ना, समझ लो आपका जो है ना पृथ्वी तत्व चल रहा है, ऐसे भी पहचान सकते हो। ये तीसरा तरीका है। और अगर वाटर तत्व चल रहा है तो एक कसेला सा स्वाद आएगा। विनेगर कभी टेस्ट किया किसी लोगों ने, मतलब जो खाते हैं क्या कहते हैं, छिड़का होता है सिरका विनेगर, ठीक है, उसका स्वाद आएगा। या ऐसे समझ लो आंवला खाया ना, आंवला खाने के बाद जो रस आता ना, उस तरह का मुंह हो जाएगा। या आंवला खाने का दिल कर रहा आपका, विनेगर पीने का दिल कर रहा, कसेला कह लो, तो वो हमारा जल तत्व होता है, जल तत्व होगा। यस, ठीक है। और उसके बाद वायु तत्व में क्या होता है, एक खट्टापन। हाँ खट्टापन। वो खट्टापन किस तरह खट्टा, नींबू की तरह। अब क्योंकि नहीं तो लोग कहेंगे वो आंवला भी थोड़ा तो इसमें हम जल तत्व में और वायु तत्व में कैसे इसको बाइफरकेट करेंगे अलग अलग। अगर आंवले का तत्व है स्वाद आ रहा, तो समझ लो हमारा जल तत्व चल रहा है, ठीक है। और अगर आपको नींबू की तरह स्वाद आ रहा है तो आपका वायु तत्व चल रहा है। और बहुत तीखा है तो फिर आपका चलेगा अग्नि। किसी का चाट पकौड़ी खाने को दिल कर रहा कुछ, तो समझ लो अग्नि तो चल रहा है। जो लोग सीसी करते हैं ना, ज्यादा चीज खाते हैं, उनके काम कम बनते हैं, याद रखो। जो बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं तो उनका क्या होता है, एक तो सूर्य तत्व ज्यादा चलता है, अग्नि तत्व ज्यादा चलता है, तो उनके फिर काम में नुकसान ही होता है। इसलिए कभी भी कोई काम करने के लिए तीखा ज्यादा मत खा के जाओ। इसीलिए व्रत में रहते तो हमने पता अपने क्या कहते हैं, सनातन धर्म में ये है कि व्रत में रहते तो तीखा ही का खाना मना होता है, बिल्कुल सादा खाओ या मीठा खाओ थोड़ा सा, इसीलिए दिया जाता है। और भूखे रहोगे तो अपने आप आपका वो लेफ्ट स्वर चलेगा, चंद्र स्वर चलेगा, तो काम बने जाएंगे। ये सारे जो विधियां हैं इसलिए बनाई गई। अब आपका आकाश तक चल रहा है तो कड़वा मुंह का टेस्ट आ जाएगा, जैसे करेली की तरह, ठीक है। तो अब आप ये लोग 3 तरह से पहचान गए होंगे, ठीक है। एक मैंने अंगुल के हिसाब से बताया,
दूसरा आप हवा का बहाव से पहचाना, तीसरा आपने स्वाद से पहचाना। ठीक है ना, कि कैसे इसका स्वाद है। अब ये तत्वों के मैं चक्र भी लिखा देता हूं। जो आपका आकाश है ये यहां रहता है विशुद्धि चक्र में, ठीक है ना, और इसका मंत्र है हम, साथ साथ ये भी लिख लो, चक्र भी लिख लो और मंत्र भी लिख लो चक्रों के, क्योंकि आगे काम आएंगे ना। आपने जो साधना करनी होगी चक्रों की, तो किस चक्र की साधना करनी है उसका चक्र का पता होना चाहिए और उसका मंत्र का पता होना चाहिए और तत्व का पता होना चाहिए। तो आकाश तत्व का जो चक्र होता है वो विशुद्धि चक्र होता है और मंत्र होता है हम। हाँ मैं ऊपर अंकी बिंदी है ना, हम। उसके बाद आपका होता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व होता है नाभि में, उसे बोलते हैं मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का मंत्र है रम। ठीक है, मणिपुर चक्र का मंत्र है रम और ये अग्नि तत्व का। ठीक है, अब आता है हमारा वायु तत्व। वायु तत्व होता है हृदय में, अनाहत बोलते हैं इसको, उसका मंत्र है यम। ठीक है, और उसके नीचे होता है हमारा स्वादिष्ठान। ठीक है, उसका मंत्र है वम। जो जल तत्व है उसका कलर तो होता है वाइट और वो स्वादिष्ठान है और मंत्र है उसका वम। जिन लोगों को अपना जल तत्व चलाना है वो थोड़ी देर बम की उपासना किया करें या बम का मंत्र का उच्चारण किया करें सुबह सुबह। और एक क्या कहते हैं, साधना करने के लिए एक टाइम में एक ही तत्व की साधना करना, ये ध्यान रख लेना। और पहले एक और बता दूं फिर समझाता हूं। फिर उसके नीचे आ जाता है हमारा मूलाधार, उसका पृथ्वी तत्व होता है, इसका कलर तो हो गया येलो और मंत्र हो गया लम। वो चक्र है मूलाधार। ठीक है ना, जहां बेस बिल्कुल आधार होता है, जहां बैठे होते हैं ना वहीं पर होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आपको अगर किसी तत्व की साधना करनी है तो मैं इसको बता देता हूं साधना कैसे करते हैं। साधना करने का अगर आप लम मंत्र करने लग जाओगे तो इसकी मुद्रा भी बताऊंगा अभी, ठीक है ना, आज नहीं तो कल बता दूंगा, ताकि वो मुद्रा करे करोगे और वहां पर लाल कलर नहीं देखना है। लोग कहेंगे मूलाधार कलर का अपना रंग जो है वो लाल होता है, लाल नहीं देखना। आपने क्या करना, आपने पीले से जो 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 मैंने बोला गोल्डन येलो, उस वो कलर देखना है, तब आपको उसकी लम की साधना, उस पृथ्वी तत्व की साधना होगी। नहीं तो फिर मूलाधार चक्र एक्ट हो जाएगा, काम वो भी करेगा लेकिन फिर वो अर्थ एलिमेंट थोड़ा कमजोर रहेगा। मूलाधार चक्र काम करेगा लेकिन इतना नहीं करेगा। सही साधना करने के लिए आपको वो कलर भी वहां पर लाना पड़ेगा। ठीक है, एक टाइम करोगे आप, 10 मिनट करोगे क्या कहते हैं लम का जाप और 10 मिनट सुबह करोगे बम का। 2 तत्वों पे साधना कर लो, ठीक हो जाएगा। एक तरीका और होता है कि आप अगर जो कपाल भाती नहीं होती, अगर वो उसके कम से कम 600 या 1000 शॉट मारो आराम के साथ, तो वो क्या करता है, वो नीचे के ये बीच में है। बेसिकली जो नाभि चक्र मणिपुर है ये बिल्कुल सेंटर में है, इसके 2 चक्र ऊपर हो गए 2 नीचे हो गए, तो आपके सारे तत्व अपने आप सीधे ठीक हो जाएंगे, मतलब नॉर्मल हो जाएंगे। उसके लिए आपको दिन में 1-2 बार थोड़ी थोड़ी देर, कम से कम 600 राउंड कम से कम होते हैं, नहीं तो 1000 बार कम से कम कपाल भाती करो, सांस छोड़ो, तो और कुछ मत करो तब भी अपने आप सही हो जाएंगे। और रम अब और कपाल भाती करते करते आपने कौन सा कलर देखना है, अग्नि का कौन सा कलर होता है, लाल, रेड कलर देखना है और रम बोलना है। जितने बार सांस लो तो रम बोलते रहो, ये आपका मणिपुर चक्र सही हो जाएगा। और ये ऊपर के नीचे के, क्यों ये सेंटर में है तो सारे कलर सही हो जाएंगे। और इसके नीचे हल्का सा हारा होता है HARA, वो भी ठीक हो जाएगा। मेडिटेशन में किसी दिन में उसको थोड़ा सा आपके सबका एक्टिवेट करवा दूंगा, ये मानो, क्योंकि मैं अगर नहीं करवाऊंगा तो देर लगेगी, मैं उसको हारा को एक्टिवेट करवा दूंगा। तो जब जैसे हारा एक्टिवेट होगा ना तो आपके चक्र सारे सही हो जाएंगे, नाड़ियां वहां से चलने लग जाएंगी। ठीक है, आप इसकी देखो, जो हमारे चक्र है ना, इनकी इंद्रियां भी होती ना, कहती है हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, तो किस इंद्री का किस चक्र से संबंध है। जो गंध है वो हमारी संबंध रखती है पृथ्वी से। अगर आपका पृथ्वी तत्व शुद्ध हो गया, ठीक है, या पृथ्वी की आप साधना कर रहे हो पृथ्वी तत्व की, तो आपको गंध आने लग जाएगी। और जिस दिन आपको गंध आने लग जाए समझ लो आपका पृथ्वी तत्व सिद्ध हो गया है। टाइम लगेगा इसमें, ऐसे नहीं कि आप सोचोगे अभी कल कर दूं 10 नहीं, हो सकता है कई महीने लग जाएं, कई साल लग जाएं, और कई बार लोगों को जन्म भी लग जाते हैं।
तब वो खुशबू आनी शुरू होती है, लेकिन आती है। मैं इसके आपका एंड भी बता दूं कि कुछ लोग बहुत आगे तक पहुंचे हुए मेडिटेशन में, तो उनके लिए ये सही रहेगा कि अगर आपका अर्थ सिद्ध हो गया, ठीक है, पृथ्वी तत्व, समझ लो आपको गंध आनी शुरू हो जाएगी, स्मेल बहुत अच्छे, जो आप सोचोगे होगा कैसा। आपने गुलाब सोचा तो गुलाब की खुशबू आ जाएगी, आपने चमेली सोचा चमेली खुशबू आ जाएगी, चंदन सोचो चंदन खुशबू। जब आपके अंदर ऐसा होने लगे तब समझ लेना कि आपका पृथ्वी तत्व सिद्ध हो गया आपके लिए। और अब आपके पास आधी से ज्यादा सिद्धियां आ गई, आप जो चाहोगे वो करोगे, जो आप सोचोगे वही गंध आने लग जाए। ये होगा बहुत बाद में, लेकिन क्या एंड लोग बताते नहीं, मैं एंड भी बता रहा हूं आपको। किसी किसी की जल्दी हो जाता है ना, हो सकता है आप बॉर्डर पर बैठे हो, जल्दी हो जाए तो जल्दी हो जाए, तो ये उसका नियम होता है, ठीक है, कि गंध आने लगे समझ लो आपका पृथ्वी तत्व सिद्ध हो गया। उसके बाद जल तत्व होता है, तो जल तत्व क्या काम करता है कि आपके मुंह में स्वाद, आप जो चीज खाना चाहते हो आप खाओगे नहीं, सोचोगे और वही उसी का स्वाद आपके मुंह में आ जाए, बिल्कुल एज इट इज। आपने मीठा खाना है मीठा आ गया, आपने कड़वा खाना है कड़वा आ गया, कसैला खाना है कसैला आ गया, अगर आपको आंवला खाना है तो आंवले का स्वाद आ गया। तो जो आप चाहते हो वो ही स्वाद अगर मुंह में आने लग जाए तो समझ लो आपका बम मंत्र सिद्ध हो गया है, ठीक है। और फिर आप कहते नहीं कि हम अपने हिसाब से तत्व चला, फिर आपको जैसे ही आप बम बोलोगे ना वो तत्व चलने लग जाएगा, बल्कि बोलोगे नहीं सिर्फ सोचोगे। क्या होता है, किसी दिन में अगर क्वांटम हीलिंग की उसकी क्लास लूंगा क्वांटम फिजिक्स की, तो बता दूंगा कैसे काम करते हैं। आप क्या क्या मुंह से बोलने से पहले आपके चक्रों में जो आपने सोचा है चक्र वैसे ही एक्टिवेट हो जाते, काम करने लग जाते हैं। जैसे आपका एक बच्चा आ जाए कोई जिसको आप बहुत प्यार करते हो, छोटा सा, आपको देखो कितना प्यार अपने आप निकल पड़ेगा। आप कितने गुस्से में आए हो, कितने ही परेशान हो, अगर जिस बच्चे को आप प्यार करते हो वो साथ में आ जाए तो आपको मन खुश हो जाएगा, और आपके हृदय जो ऑटोमेटिक उस तरह के को निकालने लग जाएगा हार्मोन, ठीक है। और एक सेकंड में अगर आप किसी दोस्त से, अच्छे जानने वाले से, एक सेकंड भी अगर आप गले से यूं मिल गए, ठीक है ना, अच्छी तरह से दिल से मिले, तो 1 मिनट में आप 1400 पॉजिटिव केमिकल निकालता है। ये हम नहीं कह रहे, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की कोई सी बुक पढ़ना उसमें लिखा हुआ है, 1 सेकंड में कितने 1400 तरह के हार्मोन्स पॉजिटिव निकालते हैं। तो क्यों ना हम खुश रहें, इसीलिए कहते हैं ना खुश रहोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। और अपने दोस्तों से अच्छी तरह मिलो, बिल्कुल खुश होगे, जिसको अपना मानते हो ना उससे मिलने में क्या बुराई है भाई, दिल से दिल मिलाओ, खूब खुश हो, अच्छी तरह से हंसो, ठीक है। और अगर आपने किसी गुस्से में मिल गए, ये भी बता दूं, इसका नेगेटिव पॉइंट बता दूं, तो आपके 1320 निकलेंगे नेगेटिव हार्मोन। इसीलिए कहते हैं किसी से कनिंगनेस मत करो, किसी के से जलो मत, ठीक, और किसी के लिए गलत मत सोचो। इसीलिए कहा गया है कि अगर जैसे गलत सोचोगे तो आपका इमीडिएट वो नेगेटिव वो निकलने लग जाएंगे 1320। जब मैं प्राणिक हीलिंग कर रहा था तो पूरे क्लास में लोग बैठते थे 50, तो उन 50 बंदों में अगर कोई एक बंदा झूठ बोल रहा होता था तो उसको पकड़ के ले आते थे सर्च उसका, क्योंकि जैसे ही आप झूठ बोलते हो आपका ऊपर वाले से कनेक्शन कट जाता है यहां पर। नहीं तो सबका एक ओरा पिलर होता है जो ऊपर से आशीर्वाद आ रहा होता है, जैसे ही आप झूठ बोलते हो ऊपर वाले का आशीर्वाद आना बंद हो जाता है। तो हम लोग उसके सर पे हाथ फेरते थे, इसके ऊपर तो जाए ही नहीं भाई, ये झूठ बोल रहा है या गाली दे रहा, ऐसे पकड़ लेते थे। ये हमने खूब खेला हुआ है और खूब पकड़ा हुआ है लोगों को, ठीक है। जान के कोई एक बंदा उसमें गलत गाली दे रहा है या किसी को कनेक्टनेस कर रहा है तो उसका कनेक्शन ऊपर से कट जाता था। आप अच्छी तरह पूजा कर रहे हो, सबको प्यार से बोल रहे हो, आपका ऊपर वाले से कनेक्शन रहेगा। और वो कनेक्शन यूं होता है, मैं से टेस्ट करके अब बताना नहीं चाहता, हम टेस्ट कर ले, पता लगता है किसी किसी का बहुत ज्यादा ऊपर से बिल्कुल ब्लेसिंग आ रही होती है, ठीक है। तो इस स्वाद के हिसाब से क्या, अगर आपने वाटर का अगर आपने वो किया है तो आपको स्वाद का पता लग जाएगा, ठीक है ना, स्वाद। उसके बाद फिर वायु तत्व हो गया, तो स्पर्श, किस तरह का स्पर्श करोगे, ठीक है। स्पर्श जैसा स्पर्श करना चाहते हो, ये स्पर्श स्किन में होता है, ठीक है ना, वो से पता लग जाएगा। वायु तत्व है तो वायु तत्व का स्पर्श से देखते हैं। और अग्नि का दृश्य, अग्नि का काम क्या होता है, दिखाना, मूर्ति या इमेज, वो दृश्य कोई जब देखते हैं तो वो इंद्रिय जो हमारी है वो दृश्य देखने की आंखों का वो अग्नि होती। और आकाश के होते हैं शब्द, ठीक है। इसलिए कहते हैं अगर जिसका आकाश तत्व शुद्ध हो गया, विशुद्धि चक्र हो गया, तो फिर वो जो बोलेगा वो अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। और उसको जितने वेद शास्त्र जितने हैं वो अपने आप याद हो जाएंगे।
याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी वेद दिखा दो बता देगा इसमें ये क्या है क्या नहीं है। तो जिस जिस तत्व की आप साधना करोगे उसके गुण आप में आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये आप बहुत अच्छी चीज है और इसे करो। और ये तत्वों के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा अभी, ठीक है ना। और इसके बाद भी फिर मैं जब ये खत्म हो जाएगी तब मैंने कहा ना मैं स्पेशल बताऊंगा जो कोई नहीं बताएगा, वो मैं बताऊंगा आपको ये होने के बाद, मतलब एडवांस होने के बाद 1-2 दिन लेके बताऊंगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका। उसके बाद इनकी प्रकृति कैसी होती है, अगर हम तत्वों की जाने, प्रकृति होती है जैसे जल पृथ्वी तत्व की होती है भारी, ठीक है। और वाटर तत्व की होती है शीतल ठंडी, और वायु तत्व की होती है अनिश्चित। कहते नहीं कि वायु तत्व में काम करोगे तो अनिश्चित है, पता नहीं होगा नहीं होगा। और अग्नि की होती है गर्म उष्ण, और आकाश की होती है मिश्रित, ठीक है। तो ये तो हो गया ये। अब कुछ देर आप चेक करके देखो सब लोग, ठीक है ना, प्रैक्टिकली तो करके देखो। अब आप पहले अपना अपना चेक कर लो जरा, तत्व कौन, स्वर कौन, पहले देखो स्वर कौन सा चल रहा है। समय में मेरा राइट में परिवर्तित हो गया था। हो गया राइट, हाँ तो कोई बात नहीं, हो जाए तो कोई बात नहीं। तो अब आप देखो कहां तक जा रहा है, नॉर्मल सांस देके। अगर यहां तक नहीं आ रहा तो और नीचे करो, और नीचे करो। हाथ से समझ में नहीं आ रहा तो पंखा बंद कर लो, पंखा डिस्टर्ब करेगा। और नीचे आप वो रखो पीकॉक फेदर, मतलब मोर पंख रखो, वो देखो कहां तक हिल रहा है। या पतला सा पेपर रखो, देखो कहां तक सांस जा रही है, उससे पता लगाओ। पहले तो उससे पता लगाओ, फिर एक मैं अभी विधि और बता देता हूं, दिखाओ, ठीक है। कान में एक उंगली कान में लगाओ, ठीक है ना। सभी लोग लगाओ भी अपने अपने कान में उंगली, एक उंगली कान में लगाओ। और एक जो है ना, आप एक उंगली से ऊपर, इससे बड़ी, इस छोटी उंगली से आंख बंद कर लो, और इस उंगली से नाक बंद कर लो, और ये होंठ के ऊपर, ये होंठ के नीचे, ठीक है ना। इसे षटमुखी मुद्रा भी कहते हैं। और जिन लोगों ने क्रिया योग सीखा है उसमें ये योनि मुद्रा होती है। जब हम मेडिटेशन करके खत्म करते हैं तब ये लगाई जाती है 3-4 बार। तो अगर आप ये मुद्रा लगाओगे, ठीक है, यूं करके, यूं, और थोड़ा थोड़ा प्रेशर दोगे। जब ऐसे प्रेशर दोगे, पहले बार 4-5 बार सांस ले लो आप अच्छी तरह से, ऊपर नीचे ऊपर अच्छी तरह सांस ले लो, ठीक है। सांस लेके फिर करोगे, या 639 वाली जो मैं एक्सरसाइज बताई थी ना, वो करके फिर करोगे तो जल्दी सो जाएगा। उसके बाद आप आंख बंद करके यहां अपने आज्ञा चक्र पे देखोगे, तो यहां देखोगे आपको कौन सा कलर दिख रहा है। ये भी एक तरीका है। ये इस हमने 4-5-6 विधि बताई, इसमें 2-3 को आपने कन्फर्म करना है। अगर अर्थ चल रहा है तो यहां पर आपको येलो या येलो से मिलता जुलता, गोल्डन येलो ऑरेंज उस तरह का दिखेगा, समझ लो आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है। और अगर आपका यहां पर आपको हाफ चंद्रमा सा दिखे, स्कोर भी दिख सकता है, कलर भी दिख सकता है, उसके तरह का दोनों चीज दिख सकती हैं। शेप भी दिख सकती है और कलर भी दिख सकता है, या उस कलर की शेप दिख जाए। और अगर आपका जल तत्व चल रहा होगा तो यहां पर चंद्रमा सा दिखेगा, व्हाइट दिखेगा, या तो व्हाइट कलर थोड़ा सा चमक जाता, हल्का सा चमकेगा, एकदम झटका मार जाएगा, समझ लो व्हाइट तत्व वो चल रहा है, जल तत्व, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यहाँ हरा आता है तो समझ लो आपका वायु तत्व चल रहा है, या सर्कल आता है, ठीक है ना, यहां पर भी दिखता है। और अगर यहाँ पर रेड दिख रहा है, रेड से मिलता जुला, तो समझ लो आपका अग्नि तत्व चल रहा है। और अगर काला दिख रहा है, या डार्क ब्राउन दिख रहा है, या डार्क ब्लू टाइप दिख रहा है, तो समझ लो आकाश तत्व चल रहा है, ठीक है। ये इतनी विधि से हो गई। अब इनमें कोई भी आप 2-3 विधि से टेस्ट कर सकते हो। बेशक आप कल करना, घर पे करना, 2-3 टेस्ट जरूर करना। मैंने इसीलिए सारी विधियां लिखाई हैं कि आप एक से कंफर्म अगर नहीं हो तब एक ही चीज 2-3 बार कंफर्म होगी तो सही है। अच्छा, एक और तरीका लो, जो गोली लाए थे, तो गोली से भी कर सकते हैं। आपने देखा कि आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है, ठीक है ना, तो पृथ्वी तत्व चल रहा है, जो गोली है उनको किसी बॉक्स में रख लो, किसी पॉच में रख लो, बिगड़ देके निकालो। तो अगर पृथ्वी तत्व चल रहा होगा तो फिर एलो ही निकलेगी, ये मान के चलो। जब भी आपकी शुद्धि हो रही है उसके बाद आप किसी की प्रोडक्शन करना शुरू करना। अपने लिए तो कर सकते हो, किसी देवज्ञ बनना है, किसी को आपने सिखाना है, तो आपको ये मास्टरी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब मास्टरी होगी जब ही आपको ये सही रहेगा, क्योंकि अदरवाइज आपकी प्रोडक्शन थोड़ी बहुत गलत हो सकती है। और इसमें स्वर विज्ञान में प्रोडक्शन गलत होती नहीं है। क्यों नहीं होती? कि आपने गलत स्वर पहचान लिया होगा, नहीं गलत तो पहचान लिया होगा। इसलिए आप लोग इसकी साधना करोगे अच्छी तरह से। तो अभी आप बंद करके देखो, कोई कोई बता रहा कैसा कलर ने, किसी ने अंगुल से नाप के देखो। अब आप लोग ऐसा करते हैं,
इसको हम थोड़ी देर खोल देते हैं ताकि आप लोग बोल सकते हो, किसी को दिख रहा नहीं दिख रहा, ठीक है। आप जो खोलना चाहें वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी गुरुजी, मैं इसकी जगह जेम्स में बटन ले सकते क्या? बटन 4-5 कलर के? हाँ, बिल्कुल ले सकते हो, कोई भी चीज लो, कलर होने चाहिए। तो गुरुजी बटन ले ज्यादा सकते संख्या हो। में लेना है? हैं? ज्यादा संख्या में लेना है, एक एक ही लेना है? नहीं, उनके जो बराबर होने चाहिए, क्या कहते हैं, साइज। नहीं, साइज बराबर है, मतलब संख्या एक एक ही लेना है या ज्यादा संख्या में भी ले सकते हैं? नहीं नहीं, एक एक करके लेना, ज्यादा नहीं क्यों लेनी, एक एक करके 5 ही कलर लेने हैं, 5 कलर लेने हैं। पहले आपने अंगुल से चेक करना है, फिर स्वाद से चेक करना है, और फिर उस बटन से भी चेक करना है, गोली से। अगर तीनों चीजें आपके बराबर आ रही हैं तो ये मान के चलो कि आपका उसका क्या कहते हैं, तत्वों पे कंट्रोल हो गया। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप शाम को करो पृथ्वी तत्व की साधना, सुबह करो आप जल तत्व की साधना। जैसे ये दोनों आप साधना करोगे, आपको मानो ये तत्व शुद्धि हो जाएगी। और अगली क्लास भी मैं इसी के थ्रू लूंगा। आप 2-1 दिन प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करके जो जो प्रॉब्लम आ रही है फिर वो हम ले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ऐसे छोड़ना नहीं है। तत्वों की अभी भी और बहुत चीजें बता दूंगा मैं, लेकिन कुछ लोग यूं नाक से देख रहे हैं, बिल्कुल ये तरीका ये भी सही है। कहां तक जा रही, आप कागज रखो, आप मोरपंख रखो, उससे जल्दी पता लग जाएगा। लेकिन पंखा अंखा अपना बंद कर लेना। अगर आपका पंखा बंद है तभी वो हिलेगा, नहीं हिलेगा नहीं ना, वो जहां तक हिल रहा समझ लो वो तारा। फिर उसको आप कलर से भी चेक करो, षटमुखी मुद्रा बना के। षटमुखी मुद्रा जब ज्यादा सही काम करती है, जब आप थोड़ी देर है तो मेडिटेशन कर लो, या आप ब्रीदिंग कर लो, या 639 की जो मैंने वो बताई है ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो कर लो। क्या होता है, बॉडी जितने शांत हो जाएगी जब ही तो आपको दिखेगा। अच्छा, अभी मैं बताऊंगा, फिर अभी अगले बार शायद गुप्त सॉरी बताऊंगा, पहले तत्व ही बताऊंगा पहले, ठीक है ना। तत्व के बाद फिर देखो जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं ना इसके, सुनो। अभी तो पहले आज मैं आपको तत्व समझाए, अगले बार फिर तत्व समझा दूंगा एक बार दोबारा। उसके बाद में स्वर बदलने की क्रिया बताऊंगा। स्वर और तत्व इन 2 पे अगर मास्टरी होगी ना तो आप समझ लोगे बिल्कुल स्वर विज्ञानी हो गए, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी नहीं आगे तक, ठीक है। सर ये कलर वाले जो उठाना है, जो सर चल रहा है उसे हाथ से उठाना है कि किसी का? नहीं, किसी से भी उठा लो। आपने बिगड़ दे के उठाना है तो किसी पोच में रख लो या किसी जेब में डाल लो, बिगड़ दे के उठाना। और जोन सा तत्व चल रहा है वही कलर का आ गया, समझ लो अब आप ठीक हो रहे हो। आपको तो मैं 5 गोलियां दे रही, मेरे को तो गेहूं मिलते थे, बिगड़ दाने उठा लो और बोलो कितने हैं। अगर उतने गेहूं के दाने निकले समझ लो अब आप ऑपरेशन कर दो। ये तरीका होता है। तो चेक करने के लिए जब एक्सेल करेंगे तो धीरे से करेंगे? हाँ, नॉर्मल, धीरे से भी नहीं, नॉर्मल जैसे करते हो ना उसी तरह से। वो नॉर्मल से हल्का सा ज्यादा भी कर सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं। मेहता साहब ऐसा करते हैं, अब प्रेयर कर लेते हैं, फिर सबको खोल देते हैं, तो सबके क्वेश्चन आंसर लेते रहेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है। क्योंकि उससे ये हो रहा है कि अभी फिर हम सबके क्वेश्चन आंसर लेते रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, खत्म नहीं करेंगे लेकिन उनको करेंगे, प्रेयर कर लेते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमाभिर्युतो भान्ति कुतोऽयं रविः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हाँ जी, अब आप सब अपना अपना